गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? प्रसाद एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज भूगोल के एक नए टॉपिक पर हम बात करेंगे। भारत के क्षेत्रफल, जनसंख्या, दस की वृद्धि दर, लैंगिक अनुपात, साक्षरता दर, जीडीपी, एक संक्षिप्त जानकारी। टाइम शॉर्ट होने के नाते बट जो क्वेश्चन ऑनलाइनर क्वेश्चन आते हैं तो इनसे बहुत काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत क्वेश्चन बच्चों को फंसाते भी हैं। तो हमने सोचा कि एक विस्तार में इसके लिए बात कर ली जाए, एक क्लास इसके लिए चालू कर दिया जाए। तो ढेर सारी क्लास आने बाकी है बट संक्षिप्त में भारत के बारे में एक जानकारी आकर लेते हैं हम लोग। तो भारत का यहाँ पे नक्शा, एक रफली नक्शा बना देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा इंडिया। यहाँ पे ओके। तो भारत का क्षेत्रफल, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। एक क्वेश्चन में आता है, आपको याद रखने की बात है। भारत का क्षेत्रफल, जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के आसपास। मोदी जी बोलते ही रहते हैं बार बार 125 करोड़ 125 करोड़, अभी 1.3 करोड़ के आसपास है। 10 की वृद्धि दर, भारत की 10 की वृद्धि दर, एक दशक में कितनी स्पीड से भारत का जन्म दर वृद्धि दर होता है? यह लगभग 17.64 के रफ्तार से चल रहा है। और जनसंख्या घनत्व, अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाली पूरी जनसंख्या घनत्व के तहत आती है। तो 382 व्यक्ति, भारत में 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। प्रति किलोमीटर निवास करने वाली जनसंख्या कितना है? 382। लैंगिक अनुपात क्या है? भारत का लैंगिक अनुपात 940 के आसपास है। ये 2011 के अनुसार ही है सब, अभी नया लेटेस्ट में जारी होएगा तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, आएंगे ही। और साक्षरता दर 77% है। जीडीपी, भारत का जीडीपी 3.176 ट्रिलियन। भारत से ऊपर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, चाइना, ये तीन, और एक शायद 3 से 4 देश भारत से अभी जीडीपी में ऊपर चल रहे हैं। लेकिन भारत ने भी बहुत कोशिश की, 5 ट्रिलियन की जीडीपी बनने की बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हमारे देश में कोरोना या अनेक देश क्या, सबने, पूरा विश्व को कोरोना ने तबाह किया। तो बहुत सारे अच्छे कार्य भी चले बट अभी मंदी भी दिखाई जा रही है। बच्चे परेशान भी हो रहे हैं, सबको आना जाना, फिर से कोरोना की लहर की ढेर सारी खबरें आ रही थी। तो पैनिक मत होइए, डटकर सामना कीजिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अपने सेहत हेल्थ का भी ख्याल रखिए। जिला, अब यहाँ पे जिला भी दिया है। भारत में कुल कितने? 706 ज़िले दर्शाए गए थे 2011 के अनुसार। अभी 2-4 ज़िले आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक। तो अभी ये भारत का नक्शा बना है,
मेन अपना भारत के नक्शे और भारत की अवस्थिति क्या है। भारत है ना, ये हो गया पृथ्वी। अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा है। ये अक्षांशीय रेखा है, ये देशांतरीय है। जबकि पिछली क्लास में आप सबको बताया हूँ। तो भारत कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। और कौन से देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है। ईस्ट, इधर इधर ईस्ट पूरब, इधर वेस्ट पश्चिम, इधर नॉर्थ उत्तर, इधर साउथ दक्षिण। एक बेसिक है, ध्यान रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो भारत की स्थिति, ये जो मेन लाइन है अक्षांशीय रेखा के ऊपर कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। कितना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक का विस्तार है। यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। और देशांतरी विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये देशांतरी विस्तार है भारत का। अब देशांतरी विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसके लिए आपको इससे पहले वाली क्लास आपको देखना पड़ेगा। जो लोग देखे हैं उनको समझ में आ रहा है, आप भी समझ जाएंगे। ये अक्षांशीय रेखाएं होती है, ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, और ये देशांतरी रेखाएं होती हैं। ओके, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। और अक्षांश के बीच में पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। और यहीं पे भारत की टाइम लाइन रेखा है, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा इलाहाबाद नैनी के पास से गुजरती है, और यह लगभग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मेन देशांतर जो है इंग्लैंड में ग्रीनविच रेखा, पिछले वीडियो में बताया हूँ, वही मेन उसके बाद से 82 डिग्री पर भारत का मानक समय रेखा है। यह एक भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में आपको शॉर्ट में जानकारी मिल गई है। अब उत्तर से दक्षिण, ये क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत की, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, और सबसे पूर्वीय और सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, बिंदु का नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन बार बार बनता है, सुन लीजिए, याद हो जाएगा आप लोगों को। किबुथ, ये गोहर माता से किबुथ, ये हो गया सबसे पश्चिमी बिंदु गोहर मोती, सबसे पूर्वी बिंदु किबुथी, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी इंदिरा, ये इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है, और ये इंदिरा पॉइंट है। दोनों इंदिरा ही है, तो कंफ्यूजन आ जाता है। इंदिरा पॉइंट, ये है इंदिरा कॉल।
सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार का सबसे लास्ट का एक छोर है, वहाँ से लिया गया है, भारत के अंदर में है। तो सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल, सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात का गोहर मोती, सबसे दक्षिणी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के अंदर किबूची। ओके, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्वी साइड में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो एक त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये इसमें बहुत कंफ्यूज, त्रिपुरा, मिजोरम और ये मणिपुर। उसके बाद आ जाएगा नागालैंड, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। यहाँ हो गया बीच में थोड़ा सा और स्टेट जगह रहेगा, यहाँ पे हो गया मेघालय। बीच में आए बहुत सारी जगह के बीचों बीच, इसके बाद असम, यहाँ जो ऊपर की बिंदु है एक सिक्किम, यह एकदम हिमालय की घाटी में स्थित है। सिक्किम और उत्तराखंड हिमालय की घाटी में स्थित है। ये पूर्वी हो गए। यहाँ पे केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आप सबको पता है। यहाँ राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप सबको पता है। ओके, एक बार देख लीजिएगा। तो क्षेत्रफल फिर एक बार रिवीजन करा देता हूँ। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व का 2.4% ही है। कितना है? विश्व का 2.4% है। 32,87,000 है ना, ये विश्व का 2.4% है। ओके, और जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या है 1.30 करोड़ की लगभग यह है ना, विश्व की 17% की जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या, विश्व की 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ओके, यहाँ पे एक एक प्रदेश है जो कई देशों के बराबर की जनसंख्या निवास करती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 3-4 देश मिलाएंगे ना, तो एक हमारा उत्तर प्रदेश होएगा जनसंख्या के मामले में। पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है। तो फिर भी आगे दिखाने की कोशिश करते हो। 10 की वृद्धि दर 70.64 आपको बताया। घनत्व है 382 वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लैंगिक अनुपात 940, ये 940 क्या होता है? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या डिसाइड की जाती है लैंगिक अनुपात में। सेक्स रेशियो 1000 पुरुष पर 940 स्त्रियाँ, इसे सेक्स रेशियो या लैंगिक अनुपात कहते हैं। प्रति 1000 व्यक्ति पर स्त्रियों की संख्या सेक्स रेशियो या लैंगिक अनुपात कहलाता है। साक्षरता दर प्रति 1000 व्यक्ति या प्रति 100 व्यक्ति जिन्हें लिखना पढ़ना अपनी भाषा में आता है, उन्हें साक्षरता के रूप में जोड़ लिया जाता है। जिन्हें अपनी बात कहना, लिखना, पढ़ना यानी चिट्ठी लिखना, लेटर लिखना या जो भी वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें साक्षरता दर में जोड़ लिया जाता है। यह भारत का 77% है, कम है। जबकि यही केरला में चले जाए, एक प्रदेश ऐसा है केरला, यहाँ पे सेक्स रेशियो भी एकदम हाई है। 940 है ना, 990 या 1000 के आसपास ही रहता है वहाँ पे। और साक्षरता दर भी बहुत हाई है यहाँ की। भारत, अब जीडीपी की बात करें, भारत विश्व का लगभग चौथा या पाँचवा सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन गया है। 5 मिलियन ट्रिलियन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 5 ट्रिलियन जीडीपी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 706 जिलों के साथ
और भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। ये सब एक बेसिक बात है, आप सबको पता होना चाहिए, और नहीं है तो एक बार इस क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार 2 बार देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। बाकी ये एकदम बेसिक लेवल का क्लास था। अभी आगे की क्लास अपकमिंग है, आप लोग देखते रहें, और आगे की ढेर सारी क्लासें आने बाकी है, आपके साथ आते रहेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।